नमस्कार साथियों, आइए श्री नरसिंह जयंती के विषय में आपसे विचार विमर्श करें। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को नरसिंह जयंती मनाई जाती है। नरसिंह भगवान ने खंबे को फोड़कर भक्त प्रहलाद की रक्षार्थ अवतार लिया था, इसलिए इस दिन यह जयंती समारोह मनाया जाता है। इस तिथि पर व्रत रखकर मध्याह्न के समय वैदिक मंत्रों के उच्चारण से स्नान करना चाहिए। भगवान नरसिंह शक्ति तथा पराक्रम के प्रमुख देवता हैं। पूजा स्थान को गोबर से लीपकर तथा कलश में तांबा इत्यादि डालकर उसमें अष्टदल कमल बनाना चाहिए। फिर शक्ति के अनुसार गौदान, तिल, स्वर्ण तथा वस्त्र आदि का दान देना चाहिए। पुराणों के अनुसार प्राचीन समय में कश्यप नाम के एक राजा थे। उनकी प्राण वल्लभा का नाम महारानी दिति था और दिति से कर्मशः दो पुत्र हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकश्यप हुए, जिसमें दूसरे पुत्र हिरण्याक्ष को विष्णु भगवान ने 12 रूप धारण करके मार डाला, जिसके परिणाम स्वरूप हिरण्यकश्यप काफी कुपित हुआ तथा भाई का प्रतिशोध लेने के लिए कठिन तपस्या के द्वारा ब्रह्मा तथा शंकर जी को प्रसन्न किया। पितामह ब्रह्मा ने उसे अजय होने का वरदान दिया। वरदान के अभिमान से वह प्रजा पर अत्याचार करने लगा। उसी समय उसकी पत्नी कयाधु की कोख से प्रहलाद का जन्म हुआ। यद्यपि प्रहलाद का जन्म राक्षस के घर में हुआ था, फिर भी वह भगवत भक्त तथा पिता का विरोधी था। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद का मन राम भक्ति से विष्णु भक्ति से विमुख करने के लिए अनेकों नीतियां खेल डाली, किंतु उसके ऊपर उसका लेश मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ा और अंत में उसने प्रहलाद को मार डालने के लिए बहुत से षड्यंत्र रचे, जैसे पर्वत की चोटी से गिराना, समुद्र में डुबवाना, सांपों की कोठरी में छोड़ना, मत वाले हाथी के आगे रखना तथा अग्नि में जलाने आदि के बहुत से असफल उपक्रम किए, परंतु प्रहलाद का बाल भी बांका न हो सका। एक दिन प्रहलाद के कृत्य से आग बबूला होकर हिरण्यकश्यपु ने तलवार दिखाकर पूछा कि बता तेरा भगवान कहाँ है। यह प्रसन्न सुनकर विनम्र भाव से प्रहलाद बोला, पिताजी भगवान तो सर्वत्र है। हिरण्यकश्यपु ने पूछा, इस खंबे में भी भगवान है? तब उन्होंने कहा कि हाँ, इस खंबे में भी भगवान है। प्रहलाद ने कहा, हाँ, इस खंबे में भी भगवान है। क्रोधान्य हिरण्यकश्यपु ने खंबे पर खड्ग प्रहार किया। इतने में नरसिंह भगवान खंबे को फोड़कर प्रकट हो गए। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यपु को अपनी गोद में रखकर तेज नखों से उसका पेट चीर डाला। पितृ मरण के पश्चात नरसिंह भगवान से प्रार्थना कर प्रहलाद ने अपने पिता को मोक्ष प्राप्त कराया। प्रसन्न होकर भगवान ने प्रहलाद की स्तुतियों को स्वीकार कर लिया तथा यह कहा कि जो लोग मेरा व्रत करेंगे वे पाप से मुक्त होकर परम धाम को प्राप्त होंगे। इस प्रकार से नरसिंह जयंती का यह पर्व खूब धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व के साथ साथ में भगवान नरसिंह का ध्यान किया जाता है और नरसिंह जयंती के रूप में इस पर्व को मना करके भगवान नारायण की सफलता पुण्यात्मा भाव से प्राप्त होता है। यह नरसिंह जयंती इस माह 14 मई को मनाई जाएगी। इसी दिन वैशाख शुक्ल त्रयोदशी है और वृक्ष संक्रांति भी इसी दिन है। यह पर्व बड़ा उत्तम धूमधाम से मना करके अपने मन भाव से चित्त होकर के भक्त प्रहलाद की तरह अपने जितने भी विकार हैं, मानसिक शारीरिक विकार हैं, उनकी स्मृति, उनकी त्रुटि के लिए, उनको दूर करने के लिए, विकार को दूर करने के लिए इस पर्व को आप बड़े धूमधाम से मनाइए। भगवान नरसिंह आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। यह 14 मई 2022 को मनाई जाएगी और इसमें करना क्या है? भगवान नारायण की स्तुति करनी है, भगवान नारायण की प्रार्थना करनी है, भगवान नारायण के सभी अवतारों का चिंतन करना है। भगवान नारायण आपकी मनोकामनाएं परिपूर्ण करेंगे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिगम्यं
वंदे विष्णुं भवभैरणं सर्वलोकैकनाथं। गुरु नरसिंह भगवान की जय।